तो जय हिंद दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी कर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वन शॉट रिवीजन। एक बार में पूरा ऑब्जेक्टिव, पूरा चैप्टर बाय चैप्टर, एक एक चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव जो है एकदम शॉर्ट वे में, काफी आसानी में, क्योंकि एग्जाम का बहुत ही कम टाइम रह गया, तो इसीलिए मैं ऑब्जेक्टिव का क्रैश कोर्स चालू कर रहा हूँ। और प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर में आपको ऑब्जेक्टिव देता हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, केवल आपको शॉर्ट रिवीजन करने का, क्योंकि काफी शॉर्ट वे में मैंने इसको काफी मेहनत करने के बाद मैंने बनाया है। आपको केवल सुनना है, देखना है वीडियो को गौर से, और इस टाइम का सदुपयोग करना है। आपको बैठना नहीं है, मेहनत करना है मेरे दोस्त। देखिए यहाँ पर पहला चैप्टर आप लोगों को श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर का मैंने एक एक ऑब्जेक्टिव मैंने क्लियर कर दिया है, और यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है काफी शॉर्ट रिवीजन, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है बोर्ड का। इसको ध्यान में रखते हुए मैं चैप्टर बाई चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बना रहा हूँ, और पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बनाकर मैं डालूंगा क्रैश कोर्स के माध्यम से, है ना। चलिए आइए देखते हैं। पहला यहाँ पर देखो, भीमराव अंबेडकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहला चैप्टर हम लोग का भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो देखो मेरे दोस्त, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक जो है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का सबसे पहला कि जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891। इस बात को लिख दिया एकदम शॉर्ट में। अब इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कहाँ से याद करोगे, एक बार में याद रखोगे। शॉर्ट रिवीजन हो गया कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन हो गया, तो भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1891। और देखो क्वेश्चन में मैंने इस बात को लिख दिया है कि मध्य प्रदेश में। अब इसी बात को ना सब सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में लिख देता बहुत बड़ा बड़ा बनाकर, लेकिन मैंने शॉर्ट रिवीजन, जो बच्चे पढ़ते हैं मेहनत करते हैं उसके लिए काफी एग्जाम के टाइम में बहुत ही हेल्पफुल मदद होगा। देखो यहाँ पर मददगार साबित होगा। निधन कब हुआ, तो दिसंबर 1956 में। कहां पर हुआ था, दिल्ली में। बताइए कहां पर हुआ था, दिल्ली में। कब, दिसंबर 1956 में। जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश में, और निधन कब हुआ था, दिसंबर 1956 में, दिल्ली में। देखो इनको क्या कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को ना मानव मुक्ति के पुरोधा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, मानव मुक्ति के पुरोधा। पुरोधा के नाम से क्या, पुरोधा के नाम से जाना जाता है। मानव मुक्ति के पुरोधा के रूप में भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए, पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहता था, भीमराव अंबेडकर को। पूछा जाएगा आपको भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए थे, तो देखो उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए न्यूयॉर्क और फिर वहां से लंदन गए। न्यूयॉर्क और फिर वहां से लंदन गए। इसी को बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनाकर आपको देगा, लेकिन मैं शॉर्ट रिवीजन के माध्यम से आप लोगों को काफी कम टाइम में दे रहा हूं। इसको रट लो, याद कर लो। अब यहां पर देखो, तो उच्च शिक्षा न्यूयॉर्क और फिर वहां से कहां गए, लंदन। और देखो प्रोत्साहन, किसके प्रोत्साहन पर गए थे, तो इनको सहायता राशि दिया गया था। प्रोत्साहन बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, इस बात को याद रखिएगा। कहेगा कि भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा ग्रहण के लिए लंदन न्यूयॉर्क गए थे, तो याद रखिएगा बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। किसके प्रोत्साहन पर, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। उसका देखो इनके जीवन के 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। भीमराव अंबेडकर के जीवन के कितने प्रेरक व्यक्ति, देखो भीमराव अंबेडकर लिखिए और पूरा उससे संबंधित लिख दिए। तो भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर गए थे, तो याद रखिएगा बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अच्छा, उसके जीवन के कितने प्रेरक व्यक्ति रहे जिनसे वो प्रेरणा लेते थे, तो उनके जीवन के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, जिसका नाम है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। याद रखना कि प्रेरक व्यक्ति कौन है, तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। देखो भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। भीमराव अंबेडकर को किस नाम से जाता है, संविधान निर्माता के नाम से। संविधान निर्माता के नाम से किसको जाना जाता है, भीमराव अंबेडकर को। और देखो श्रम विभाजन जाति प्रथा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया निबंध क्या है, श्रम विभाजन जाति प्रथा, और इसका विद्या क्या है, तो विद्या याद रखना निबंध है। विद्या क्या है, निबंध है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा का विद्या हो गया निबंध। उसी प्रकार याद रखिएगा इनके जो संपूर्ण वांग्मय था 21 खंडों में प्रकाशित है। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो भीमराव अंबेडकर है, इनका संपूर्ण वांग्मय कितने खंडों में प्रकाशित है, याद रखिएगा इनका संपूर्ण वांग्मय खंडों में प्रकाशित है, तो 21 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में प्रकाशित है, 21 खंडों में प्रकाशित है। अच्छा, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लिया गया है, मतलब श्रम विभाजन जाति प्रथा ये पाठ इनके किस पुस्तक से लिया गया है, तो याद रखिएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। कहां से लिया गया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से रट लो। अब देखो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। अच्छा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, ललई सिंह यादव। कौन है, ललई सिंह यादव। यानी कि ललई सिंह यादव ने इसका हिंदी रूपांतरण किया था, क्योंकि इंग्लिश में लिखा गया था और इसका हिंदी रूपांतरण किया गया था। उसी प्रकार बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या मानते हैं भीमराव अंबेडकर, बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या बताते हैं, तो बताते हैं जाति प्रथा को। यानी बेरोजगारी का मुख्य प्रमुख कारण बताते हैं जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख हुआ प्रत्यक्ष कारण बताया जाता है, भीमराव अंबेडकर ने इसको बताया है। यहाँ पर देखो मैंने और बातों को काफी डिटेल में मैंने लिख दिया है, एक जगह शॉर्ट रिवीजन एग्जाम में काम देगा आपको। यहाँ पर देखो भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा को इन्होंने माना है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा कैसा विभाजन नहीं है, स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि स्वभाव के अनुकूल स्वाभाविक विभाजन नहीं। क्यों, क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति की रुचि पर आधारित नहीं होता है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के जो लेखक है भीमराव अंबेडकर, इन्होंने कहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि
यह रुचि पर आधारित नहीं है, व्यक्ति के रुचि पर आधारित नहीं है। तो कहेगा व्यक्ति के रुचि पर आधारित क्या नहीं है, तो जाति प्रथा। कहेगा जाति प्रथा स्वाभाविक वजह नहीं है, ये बात याद रखना कि जाति प्रथा स्वाभाविक वजह नहीं, क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं है। अच्छा, इन्होंने भीमराव अम्बेडकर ने आदर्श समाज के लिए 3 बातें कही थी। कैसा? तो आदर्श समाज यानी स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। किस पर आधारित होना चाहिए? यानी कि आदर्श समाज कैसा होना चाहिए भीमराव अम्बेडकर के अनुसार? तो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित, यानी भाईचारे के ऊपर भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए भीमराव अम्बेडकर ने आदर्श समाज की। इस तीनों को याद रखिएगा, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। यहाँ पर देखो भाईचारा कैसा होना चाहिए? दूध पानी, दूध चाय, दूध लस्सी, ऐसे दे देगा, 4 ऑप्शन देगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा। दूध और पानी के मिश्रण के जैसा भाईचारे का रूप बताया। भाईचारे का रूप कैसा बताया? दूध और पानी के मिश्रण की तरह बताया है। आप एग्जाम में जाने से पहले इसको एक बार सुन लो, 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो है। अगर तुम 8 गो चैप्टर पढ़, 10 चैप्टर रिवाइज करना चाहते हो, 50 मिनट हो गया, काम तमाम। मैंने ऐसे ही शॉर्ट रिवीजन पूरा वीडियो में डालूंगा, एकदम हर चैप्टर बाई चैप्टर आपको सुनना है, देखना है। यहाँ पर देखिए, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। इस पॉइंट को याद रखना है कि आधुनिक जो समाज है, आधुनिक मतलब वर्तमान, तो आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को। कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। इनकी प्रमुख रचना द कास्ट इन इंडिया, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यहाँ पर तो लिखे दिए हैं, याद रखिएगा इनकी प्रमुख रचना। जब पूछा जाएगा कहेगा द कास्ट इंडिया के लेखक कौन है, द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है, तो याद रखना भीमराव अम्बेडकर। कहा जाएगा बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है, भीमराव अम्बेडकर। कहा जाएगा बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, बुद्ध एंड धम्मा के लेखक कौन है, तभी भीमराव अम्बेडकर। इस तरीके से मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव इतना याद कर लेते हो ना, यही से ऑब्जेक्टिव आएगा मेरे दोस्त। मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव को शॉर्ट रिवीजन करा दिया। मानो कि ऑब्जेक्टिव का क्रैश कोर्स चल रहा है, प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर में डालूंगा। इसी प्रकार से संस्कृत का भी शॉर्ट रिवीजन डालूंगा, ताकि एग्जाम के टाइम में आप रिवीजन कर सके और एक बार सुन लो ताकि याद हो जाए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।